संस्कार नाम का लड़का है, अर्जरिया है, मलहरा का रहने वाला है। पहले ये हस्बैंड के साथ में वहाँ काम करता था बेलगाँव में, बेलगाँव से जान पहचान हुई थी। मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं इसने हमसे कहा कि जो मतलब हम कुछ करें या मतलब इसके कोई खिलाफ जाएं या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जब वहाँ से हम यहाँ आ गए तो ये भी साथ में आया। साथ में आने के बाद ये जब पहली बार आया तब हमारे घर पे रुका, तो भी मतलब इसने पूरा विश्वास, जैसे एक इंसान जीतता है ना वैसे इसने विश्वास जीता। फिर इसकी बहन की शादी थी तो ये दोबारा हमारे घर आया और बोलता है भाभी बस नहीं है मलहरा के लिए और हम यहाँ पे रुक जाए, तो हमने कहा ठीक है रुक जाओ। उस टाइम घर पर कोई नहीं था, हम और हमारे बच्चे थे। तो बच्चे जब सो गए उसके बाद उसने 12-1 के टाइम पे उठा और हाथ पकड़ा और बोला अंदर चलो, अगर नहीं जाओगी तो तुम्हारे चारों बच्चों को हम यहीं मार देंगे। तो इसने मतलब इस तरीके से मजबूर किया कि कुछ कह नहीं सकते, और मजबूर करने के बाद ये अंदर लेकर गया। इसने मतलब उल्टा सीधा सब हमारे साथ किया। फिर इसकी माँ को पता चला कि ये हमारे पास है, तो इसका फोन आया हमारे पास, बोला कि तुम एक काम करो, नौगांव रोड पर हमें मिलो, और अगर नहीं आ रही तो जो हमने वीडियो बनाया है तुम्हारा वो हम वायरल कर देंगे। अगर वायरल नहीं करवाना चाहती हो तो तुम फटाफट अभी आओ। तो हम जैसे ही नौगांव रोड पर पहुंचे तो ये नौगांव रोड से इसने हमें बस में बिठाया और ये लेकर गया नौगांव रोड तक, नौगांव तक। तो नौगांव तक लेकर गया, वहां पे हमारा फ़ोन लगा रहे थे हमारे हस्बैंड, तो इसने हमारा फ़ोन पहले ही स्विच ऑफ करवा दिया था। फिर इसके फ़ोन पर फ़ोन आया तो बोलते हैं कि तुम संस्कार एक काम करो, भाभी को घर पे छोड़ो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम मतलब जैसा चल रहा है तुम लोगों का चलाओ, और क्या नाम से हमारे आने तक तुम रुक जाओ, अभी मत कुछ करो ऐसा कि भाभी को तुम लेके जा, हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं कहाँ जाएँगे? तो ये मतलब इसने इतनी बात सुनी, फिर मतलब ये लेकर आ गया, हमें घर पे छोड़ दिया इसने। फिर इसको हमारे हस्बैंड इसे हर बार बुलाते रहे इसके जैसा बोल के, ये समझ गया कि कुछ ना कुछ बात है इसलिए ये बुला रहे हैं, या तो ये हमें थाने लेके जाएंगे पकड़ कर या मारेंगे। तो फिर ये इसने आना बंद कर दिया हमारे यहाँ। फिर इसकी माँ को मतलब इसकी माँ ने पूरे गांव में हल्ला किया कि हम उसके लड़के को रखे हुए हैं, उसके लड़के से हमने पैसे लिए हैं, 40-50 हजार रुपए बता रही है उसकी माँ कि मतलब हमने पैसे ले लिए, और अब उसने हमें 1 रुपए नहीं दिया। सिर्फ जिस दिन हम नौगांव जा रहे थे उस दिन ज़रूर उसने बिना कहे, मतलब हमें पता भी नहीं था, वहाँ फ़ोन पे चल भी नहीं रहा था, तो इसने उस दिन हमारे फ़ोन पे में 1000 रुपए डाले। उसका अभी भी उसी में है हिस्ट्री, आप देख सकते हैं। और ये जो इसकी माँ बोल रही है कि बेलगाँव में हमने 3200 का चूना लगाया, फिर यहाँ चूना लगाया, वहाँ चूना लगाया, मॉल लेकर गए, कपड़े दिलाए हमने, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा हमारे हस्बैंड ने इसे पैसे डाले हैं, उसके फ़ोन की हिस्ट्री हमारे हस्बैंड के मोबाइल में भी है। आप चाहें तो देख सकते हैं। बस इतना ही कहना है। आपने जितनी बार वो आपके घर पे रहा, हुँ, आपने बताया कि 2 बार मेरे घर पे रात को रुका, हाँ, तो 2 बार आपके हस्बैंड घर पर थे क्या? नहीं थे। फिर आपने अनजान व्यक्ति को कैसे घर पे रोका? सिर्फ़ कभी जान 2 पति को नहीं महीने बताया? बताया है हमने, लेकिन जिस दिन वो आया ना रात में, जिस दिन उसने ये घटना की, उस दिन बोला भाभी भाई साहब को मत बताना, और हर बात अच्छी नहीं लगती, भाई साहब कंपनी में होंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है नहीं बताते हैं। हमने कहा सुबह बता देंगे अभी कंपनी में होंगे, लेकिन सुबह बताने का कोई मौका ही नहीं मिला। और फिर उसके बाद इसने ये बोला कि अगर तुम बताओगी तो ये सोचना कि हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर नहीं, देंगे। फर्स्ट टाइम जब रुका था तो आपने हाँ, हस्बैंड हमने को बताया था हाँ, कि बताया था यहाँ पे हमने। रुका? हाँ, बताया था। हमारे हस्बैंड ने ही कहा था। हम जैसे ही बस स्टैंड पर आए छतरपुर, मतलब झांसी नंबर से, तो हमने कहा महाराज संस्कार हमारे साथ घर जा रहा है। तो बोले ठीक है वो लड़का सही है चला जाने दो, और रुक रहा है तो रुकने दो। तो हमने रुकने दिया। संस्कार की माँ ने आप पर आरोप लगाया है हाँ, कि आपने 1.5 लाख रुपए उससे ले लिया था। हाँ, क्या कहना है आपका इस बारे में? हमने 1 रुपए नहीं लिया है, अगर लिया है तो उसका हमें सबूत दो। हमने अठन्नी भी नहीं उनकी मतलब ली है। सिर्फ 1000 रुपए है जो मतलब उन्होंने फोन पे में डाले थे, उसका अभी भी हमारे पास हिस्ट्री है। आपने 2 शिकायती आवेदन दिए, दोनों अलग-अलग। क्या हम्म, जिक्र किया है? क्या माँगा एक में हमने मीडिया में मतलब बोला था, तो उसने मतलब चेहरा बांध के जैसे अभी बांधा हुआ है ऐसे ही बांधा था, तो ये मीडिया की मतलब जो फोटो है वो मतलब स्क्रीनशॉट लेके और उसने हमारी इंस्टाग्राम आईडी से मतलब वैसी फोटो बिना पर्दे है? की ओरिजिनल ओरिजिनल फोटो उसमें लगा के डाल दी थी। उस पे हमने शिकायत की थी कि मतलब हमारा चेहरा ओपन कर रहे हैं, ये लोग खोल रहे हैं, हम अपनी बेइज्जती बचा रहे हैं और ये लोग खुल के बेइज्जती कर रहे हैं दूसरे हमारी। आवेदन में क्या जिक्र किया? दूसरे ही आवेदन का ही है। नहीं, 2 आवेदन है, दोनों में अलग-अलग भाषा है। हाँ, एक में आपने सोशल मीडिया पे फ़ोटो का बताया, हाँ, दूसरे में क्या लिखा? दूसरे में ये है कि उसने हमारे साथ गलत किया, हमें इस पे न्याय चाहिए, क्या बस। माँग करी? हमने यही मांग की है कि ये हमें बराबर शादी का झांसा दे रहा था
कि हमें शादी करनी है, तुमसे शादी करनी है, और हम इसको यही बोलते थे कि हम शादी तुमसे नहीं करनी, हमारा पीछा छोड़ दो, जो भी वीडियो है तुमने हमारे साथ गलत कर दिया है उसकी कोई बात नहीं, चलो हम भूल गए, तुम लेकिन वो वीडियो डिलीट कर दो। ये बार बार हमें धमकी देता रहा कि हम वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, हम जहाँ बुलाएंगे तुम्हें वहां आना पड़ेगा। आपने पुलिस थाने में कंप्लेंट करी है अभी तक? नहीं, हमने कंप्लेन नहीं की, हमने आवेदन दिए हैं, एसपी ऑफिस में दिया है, महिला थाने में दिया है, बस। क्या आप एफआईआर नहीं कराना चाहते? एफआईआर कराना चाहते हैं हम, 1.5 महीने से 2 महीने से बराबर ओरछा थाने के चक्कर काट रहे हैं। ओरछा थाने वाले बोलते हैं आज तुम्हारी एफआईआर कर देंगे, कल एफआईआर कर देंगे, सब बच्चों के बयान भी ले चुकी है ओरछा थाने वाले, हस्बैंड के भी बयान ले लिए, हमारे भी बयान ले लिए, सबके बयान ले लिए, लेकिन कोई एफआईआर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ परेशान कर रहे हैं। सुबह से जाते हैं 10-11 बजे और शाम को 6-7 बजे बैठे बैठे आते हैं वहां, मतलब इतना परेशान कर रहे हैं हमें, हमारी कोई एफआईआर ही नहीं लिख रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं हम गलत है, तो हम गलत है तो साबित करो ना। उसकी माँ बोली हमारी 3 शादी हो चुकी, 3 शादी का प्रूफ तो दो। जिस हस्बैंड के साथ रह रहे हैं कह रही कि वो उनका हस्बैंड नहीं, उसको हम रखे हुए, मतलब जिसके साथ हम 16-17 साल से हैं, उसको हम रखे हुए हैं। हमारे घर के मतलब शादी नहीं कराई हमारे घर वालों ने, उनके साथ में हमने उन्हें रख लिया है। उनसे क्या क्या बोल रही है उसकी मामा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए इसके 2 बच्चे पहले के हैं, कोई नेगवा का है, उसको भी उसके साथ भी हमने चीट किया, मतलब हमें खुद पता नहीं कि नेगवा है कहाँ पर। फिर हमने अपने हस्बैंड से पूछा कि महाराज ये नेगवा है कहाँ, तो बोले अपने गांव के पास में ही है। हमने कहा अच्छा, बस इतनी मतलब गंदी गंदी बातें कर रही है वो हमारे खिलाफ कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम तो आज खुल के बोल रहे हैं, हम खुद ओरछा थाने के सामने जाके अपने आप पे पेट्रोल डालकर आग लगा लेंगे, क्योंकि हमें भी बहुत दिन हो गए झेलते झेलते, और सबकी मतलब हम अभी यहाँ तक आए ना, वहां रोड से यहाँ तक मुंह बांध कर आए, हमने यहाँ पे मुंह खोला है कि यहाँ पे कोई नहीं है, हमें खुद मतलब घबराहट होती है मुंह बांधने से, और इसकी माँ ने इतना मतलब बेइज्जत कर दी कि हम कहीं मुंह दिखाने लगे। मोहल्ले की भी हमारे घर की भाभी तुम ऐसी हो नहीं, तुम्हारे ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगा दिए इन लोगों ने। हमने कहा सबसे मोहल्ले वालों से यही कहा है कि भैया तुम लोग तो हमें देख रहे हो कि हम कितने साल से इस मोहल्ले में, 15 साल से भैया हम कभी देरी के बाहर नहीं निकलते हैं।